जय हिंद दोस्तों। 1 फरवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो बीसीसीआई के द्वारा सचिन तेंदुलकर को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो बीसीसीआई के द्वारा भारत के पहले कप्तान कर्नल सी के नायडू के सम्मान में इस अवार्ड की शुरुआत 1994 में की गई थी। तो अब ये 2025 का अवार्ड सचिन तेंदुलकर जी को प्रदान किया जाएगा। तो क्रिकेट में विशेष योगदान के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। पिछली बार यह अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को प्रदान किया गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर की। तो वह दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अभी हाल ही में दोस्तों सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। उन्हें अभी हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा मानद सदस्यता भी प्रदान की गई है। तो ये सारे फैक्ट सचिन तेंदुलकर के बारे में आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष वर्ग में चुना गया है पैट कमिंस को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है महिला वर्ग में नताली साइबर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला वर्ग में चुना गया है एताना बोनमाती को, जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं। ठीक है। वैलेंट डी और पुरस्कार 2024 चुना गया है पुरुष वर्ग में रोड्री को, जो कि स्पेन के हैं। और वैलेंट डी और पुरस्कार 2024 में महिला वर्ग में चुना गया है एताना बोनमाती को, जो कि स्पेन की हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आईसीसी अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। तो इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों भारत की स्मृति मंधाना को वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड भी आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मेरी जितनी भी स्टडी कर पर क्लासें होती हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। तो उन्हें नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। दोस्तों वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किसके माध्यम से जाएंगे? तो जो स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, इसके माध्यम से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश से है और वो वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो नासा का एक्जियम मिशन 4 है, ये कब आयोजित किया जाएगा? तो ये अप्रैल और जून 2025 के बीच में आयोजित किया जाएगा। यह 14 दिन का मिशन होगा। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। एक्जियम मिशन 4 में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? तो इसमें पैगी व्हिटसन होंगे। इसके अलावा स्लावोच और तिबोर कापू और सुधांशु शुक्ला, तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है। तो इसके लिए कौन कौन से पायलट चुने गए हैं? तो इसमें पहला नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर का, दूसरा नाम है अंगद प्रताप का, तीसरा नाम है अजीत कृष्णन का और चौथा नाम है शुभांशु शुक्ला का। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? मोहिना सिंह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? जिया राज। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। क्वेश्चन है, संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई कितनी रही है? 4.9%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण में बीते वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। तो अभी जो 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि 2024 में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। ठीक है, तो इस बात का वर्णन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर, वित्तीय घाटे और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े बताए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। जैसे बजट 1 फरवरी को जारी किया जाता है, तो उससे पहले यानी उसके एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के कुछ प्रमुख आंकड़े डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि 2025-26 में इकोनॉमी 6.3 से 6.8 की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद है। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इसके अलावा दोस्तों, इस इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो गिरकर 3.2% पर आ गई है। तो ये आंकड़े पेश किए गए हैं अभी हाल ही में सरकार के द्वारा संसद में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच करने के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है हर्ष कुमार। आप सभी को पता है कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि इसमें 30 लोग मारे गए हैं और 60 लोग घायल हो गए हैं। तो इसी घटना की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया गया है। तो उसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार। और इस जांच समिति में हर्ष कुमार के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता शामिल हैं, सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर डीके सिंह शामिल हैं। ठीक है, तो इनकी कमेटी गठित की गई है। अब ये उसकी जांच करेंगे कि क्या कमी रही, कहाँ पर गलती हुई है जिसके कारण ये भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई है। बात हुई है यहाँ पर कुंभ मेले की, तो कुंभ से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कलश। कुंभ 4 जगह लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। इसके अलावा उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे यह कुंभ लगता है। तो महाकुंभ के बारे में जानकारी डिस्कस करते हैं। तो यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। यानी कि जब 12 पूर्ण कुंभ मेले हो जाते हैं तब उसके बाद महाकुंभ लगता है। तो अभी जो लगा हुआ है महाकुंभ, ये 144 वर्षों के बाद लगा हुआ है। अर्धकुंभ हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। 2025 का जो महाकुंभ मेला है यह 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला कुंभ 2027 में नासिक में होगा यानी महाराष्ट्र में, 2028 में उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में और 2030 में प्रयागराज में अर्धकुंभ होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अभी 30 जनवरी 2025 को
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5.5 घंटे स्पेस वॉक किया है। तो इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने अब तक कुल 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक का समय पूरा कर लिया है। तो दोस्तों उन्होंने अलग अलग समय में ये स्पेस वॉक किया है, तो उनका जो कुल समय हो गया है स्पेस वॉक का वो हो गया है 62 घंटे और 6 मिनट। तो इस प्रकार से उन्होंने पेगी व्हिटसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेगी व्हिटसन ने अब तक 60 घंटे और 21 मिनट तक स्पेस वॉक किया था, लेकिन अब उनसे पहले कौन हो गए हैं? सुनीता विलियम्स। पेगी व्हिटसन के बारे में आपको याद रखना है, यह अमेरिका की हैं। अभी हाल ही में जो चाइना के अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है स्पेस वॉक का, तो उन्होंने 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया था। तो इस प्रकार से वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉर्जिया को। तो जॉर्जिया को अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है जो कि मच्छरों के माध्यम से फैलता है और जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। तो जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर है वो इसको फैलाता है। मलेरिया की कुछ वैक्सीन है जैसे RTS-S AS01 और R21 मैट्रिक्स M, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। बात करें अगर हम जॉर्जिया की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर स्थित है दोस्तों जॉर्जिया, और तिबिलिसी इसकी कैपिटल है। जॉर्जियाई लारी यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं मिखाइल कावेलासविली। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। तो हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड का 49वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बात करें अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे VA कामत और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? तो समुद्र में जो तस्करी होती है और जो अवैध गतिविधियां होती हैं उनको रोकना इसका काम होता है, और भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना भी इसका काम होता है। फरवरी माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस और एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और आतंकवाद के अनुकूल होने पर हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है यह सरोजनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। अब आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेट हुड दिवस मनाया जाता है और सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 24 फरवरी को स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है तमिलनाडु में। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस और प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स 2025 में 55 किलोग्राम वर्ग में बिंदिया रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों अगर हम बिंदिया रानी देवी की बात करें तो इनका संबंध मणिपुर से है और ये भारत की वेट लिफ्टर हैं। तो जो नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें उन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों उन्होंने स्नैच में 88 किलोग्राम का भार उठाया था और 88 ग्राम का भार उठाने के साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 107 किलोग्राम का भार उठाया था। 38वीं नेशनल गेम की बात करें तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये
आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। इसकी मसाल का नाम है तेजस्विनी। और दोस्तों 38वें नेशनल गेम्स का जो मस्कट या शुभंकर है वो है मौली। मौली एक पक्षी है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। और जो 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं उसमें 32 खेल शामिल किए गए हैं और 4 प्रदर्शन खेल हैं। तो जो 4 प्रदर्शन खेल हैं उसमें मलखंब, कलारी पट्टू और राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह जी ने। तो दोस्तों जो पुस्तक है इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड, इस पुस्तक को संपादित किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। और इसका विमोचन किसने किया है, इसकी लॉन्चिंग किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो दोस्तों इस पुस्तक में पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के शासन का व्यापक विश्लेषण किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। जैसे रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। आज़ादी को लिखा है अरुंधति रॉय ने। भारत के वित्त मंत्री को लिखा है A.K. भट्टाचार्य ने। रिंग साइड को लिखा है विजय दर्डा ने। अजय टू योगी आदित्यनाथ को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को लिखा है अश्विंदर सिंह ने। और द पावर ऑफ वन थॉट को लिखा है V.K. शिवानी ने। गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ को लिखा है आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर्स को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस को लिखा है अमिताभ कांत ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में किया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, किस प्रकार से कार्य किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 अभी भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया है 8 से 10 जनवरी 2025 तक। इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी योगदान। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 हुआ था पणजी गोवा में। थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी। फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है नई दिल्ली में। थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। और 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। थीम थी इसकी भविष्य अब है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है? 7 वर्ष। जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? लापता लेडीज। कौन सा देश अवैध प्रवासियों को ग्वांतनामो जेल भेजेगा? अमेरिका। सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पणजी गोवा में। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? मस्कट में। हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? नेपाल। ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे जिनका निधन हुआ है? यूएसए। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों सूरत में। ठीक है, जयपुर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें डिस्कस करेंगे। जैसे आर एमंडसन जो कि नॉर्वे के हैं, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। रॉबर्ट पेरी जो कि अमेरिका के हैं, ये उत्तरी ध्रुव की इन्होंने खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी। जॉन कैबेट ने न्यू फाउलैंड की खोज की थी। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। कोपरनिकस ने सौर मंडल की। और फर्दिनंद व लैपेस ने सुएज नहर का निर्माण किया था। केपलर ने जो कि जर्मनी का था, उसने ग्रहों की गति का नियम दिया था। और लिंडबर्ग
यह प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक गया था, ठीक है, 1927 में। तो ये सारी फैक्ट आप नोट कर लें। अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका। 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैयद किरमानी। दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और विल्टर शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? हम्पी कोनेरू। बोस्निया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? सैब द लिंका। और 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? केरल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? आगरा हम्माम। पैगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज की। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ओमान की राजधानी क्या है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मस्कट बताया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर भी मस्कट था। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सारी ई बुक मिल जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स जीके की ई बुक होगी। तो जीके की ई बुक में आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस की सभी ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएंगी। टेस्ट पास भी आपको ऐप पर मिलेगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग, ये सभी कोर्स वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।